नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, परिवार बनाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक खालीपन सा महसूस होता है। इसका कारण यह है कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। हमारे अंदर एक आत्मा है जो जन्म और मृत्यु के चक्र यानी संसार में फंसी हुई है। जब तक हम इस चक्र से मुक्त नहीं होते, तब तक हमें सच्चा सुख या शांति नहीं मिल सकती। मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना और अनंत शांति को प्राप्त करना। यह आत्मा का अपने मूल स्वरूप परमात्मा से मिलन है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति हमारे जीवन का अंतिम और सबसे ऊंचा लक्ष्य है। आज हम इस वीडियो में मोक्ष प्राप्ति के 3 प्रमुख मार्गों के बारे में बात करेंगे। भारत के महान संतों और गुरुओं ने हमें इन मार्गों का ज्ञान दिया है। इन 3 मार्गों को अपनाकर कोई भी आत्मा की मुक्ति यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इन मार्गों की विस्तार से जानकारी दूंगा और उन महान हस्तियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इन मार्गों का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज। पहला मार्ग है ज्ञान योग, जिसे हम बुद्धि का मार्ग कहते हैं। ज्ञान योग आत्मा और ब्रह्म की वास्तविकता को समझने पर आधारित है। इसमें व्यक्ति को यह जानना होता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं, बल्कि एक ही हैं। इस मार्ग में 3 मुख्य कदम हैं। पहला, शास्त्रों का अध्ययन, जैसे उपनिषद और भगवद गीता। दूसरा, आत्मचिंतन, यानी मैं कौन हूं, जैसे प्रश्न पूछकर खुद को समझना। तीसरा, गुरु के मार्गदर्शन में अपने भ्रमों को दूर करना। आइए 3 महान व्यक्तियों के उदाहरण देखते हैं जिन्होंने ज्ञान योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। आदि शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की और आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझाया। रमण महर्षि, उन्होंने आत्मविचार के माध्यम से मोक्ष का मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ज्ञान और वेदांत को पूरी दुनिया में फैलाया। भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन। दूसरा मार्ग है भक्ति योग, जिसे प्रेम और समर्पण का मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में व्यक्ति भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। इसमें कुछ प्रमुख क्रियाएं शामिल हैं। भजन और कीर्तन के माध्यम से भगवान का गुणगान, प्रार्थना और ध्यान, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण। इस मार्ग पर चलने वाले महान भक्तों के नाम हैं मीराबाई, उनकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति ने उन्हें मोक्ष तक पहुंचाया। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। राजयोग, पाथ ऑफ मेडिटेशन। तीसरा मार्ग है राजयोग, जिसे ध्यान और आत्म अनुशासन का मार्ग कहा जाता है। राजयोग पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है और इसमें मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान की गहराइयों में जाना शामिल है। इसमें 8 अंग होते हैं: यम और नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 3 महान व्यक्ति जिन्होंने राजयोग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग सूत्रों के माध्यम से राजयोग का मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का प्रचार किया। परमहंस योगानंद, उन्होंने क्रिया योग के माध्यम से ध्यान को लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि मोक्ष क्या है, इसे क्यों प्राप्त करना चाहिए और इसके 3 प्रमुख मार्ग कौन-कौन से हैं। आने वाले वीडियो में हम इन तीनों मार्गों ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग को विस्तार से समझेंगे। हर मार्ग की विशेषताओं, प्रक्रिया और इसे अपनाने वाले महान व्यक्तियों के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आप इन विषयों को जानने में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।